जादुई पतीला। कबीर एक अपाहिज भिखारी था जो मंदिर के पास बैठकर भीख मांगा करता था। जो कुछ उसे भीख में मिलता उसी से वह गुजारा कर लेता। भगवान के नाम पर कुछ दे दो बाबा, मैं बहुत दिन से भूखा हूँ। तुम भिखारी हमेशा भूखे ही रहते हो, चल हट यहाँ से। कबीर दूसरे आदमी के पास जाता है। बाबूजी, कुछ खाने को दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। चल हट यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं सुबह सुबह। तुम तो हट्टे कट्टे हो, फिर भी भीख मांगते हो। शर्म नहीं आती तुम्हें? एक हाथ नहीं है तो क्या हुआ, कमा सकते हो, कमा कर खाओ। माई, कुछ दे दो, 2 रुपए दे दो माई। कुछ काम धंधा क्यों नहीं करते? भीख मांगते हुए तुम्हें शर्म नहीं आती? कबीर इसी तरह से भीख मांगा करता था। अपने एक हाथ के अपाहिज होने के कारण कोई काम भी नहीं कर सकता था। कबीर आगे बढ़ता है तो उसे एक भंडारा होते हुए दिखाई पड़ता है। कबीर वहां जाता है और उनसे खाने के लिए भंडारा मांगता है। बाबूजी, 2 पूरी दे दो, बहुत तेज भूख लगी है। आप तो भंडारा बांट रहे हैं, मेरे नाम की भी तो पूरी दे दो। चल हट यहाँ से, पहले पूरा बढ़ जाने दे, जो बचेगा वो मैं तेरे को दे दूंगा। कबीर इंतजार करने लगता है। भंडारा पूरा बढ़ जाता है और खत्म हो जाता है, पर कबीर को भंडारा नहीं मिलता। बाबूजी, अब तो दे दो, बहुत देर से इंतजार कर रहा हूँ। भंडारा तो पूरा खत्म हो गया है, अब तेरे लिए कुछ नहीं है। कबीर आगे बढ़ने लगता है, तभी उसे एक आदमी रोकता है। रुको। हाँ बाबूजी, आपने मुझे बुलाया। भंडारा तो खत्म हो गया है, पर एक काम करो, अंदर एक पतीला रखा है, उसमें कुछ पूरी सब्जी रखी है, उन्हें तुम खा लेना। और हाँ, ये पतीला टूटा हुआ है, तुम इसको ले जाना, शायद तुम्हारी किसी काम आ सके। हमारे तो किसी काम का नहीं है ये। कबीर अंदर जाकर पतीला उठा लेता है जिसमें पूरी सब्जी होती है। उन्हें खाकर पतीला साथ लेकर आगे बढ़ जाता है और भीख मांगना दोबारा से शुरू करता है। माताजी, कुछ दे दो, 2 रुपए दे दो। क्यों झूठ बोल रहे हो बाबा? भीख मांग रहे हो और तुम्हारे झोले में तो बहुत सारा अनाज रखा होगा। मांगते मांगते झोलियाँ भर लेते हो और काम धंधा कुछ करना नहीं होता। काश ऐसा होता कि मेरी झोली में अनाज होता। कबीर मांग के जैसे थोड़ा सा उठता है, उसको अपनी झोली भारी लगती है। अब झोली में झांक कर देखता है तो वह पतीला अनाज से भरा होता है। सभी को बहुत हैरानी होती है। अरे, ये इतना सारा अनाज इस पतीले में कहाँ से आ गया? हो सकता है मेरी आंखों को धोखा हुआ है। जब मैंने ये पतीला उठाया था तो इसमें अनाज ही होगा, मैं शायद भूल गया। जो भी हो, आज तो झोली में अनाज आ गया। अब तो मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। कबीर अपने घर की तरफ चल देता है और घर जाकर पतीला एक तरफ रख देता है। तभी वहाँ एक बुढ़िया आती है जो ठंड से कांप रही होती है। बेटा, बहुत ठंड हो रही है, मुझे ओढ़ने के लिए कोई कपड़ा दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। माई, मेरे पास अगर कपड़ा होता तो मैं तुम्हें जरूर दे देता। मैं तो खुद एक कपड़े की तलाश में हूँ जिसमें मैं ठंड रोक सकूं। कबीर जैसे ही मुड़कर देखता है, उस पतीले के ऊपर कंबल रखा होता है, जिसे देखकर वह हैरान हो जाता है और बोलता है, अरे, ये कंबल कहाँ से आ गया? मेरे पास तो खुद ओढ़ने के लिए कपड़ा भी नहीं था। ये कंबल कौन रख गया? जो भी कुछ हो रहा है इस पतीले में ही हो रहा है। कहीं ये पतीला जादुई तो नहीं? कबीर को बहुत हैरानी होती है और वह जांच करने की सोचता है। काश मेरे पास कुछ फल होते। देखता है कि पलक झपकते ही पतीले में कुछ फल आ जाते हैं। कबीर खुशी से झूमने लगता है। अरे, ये पतीला तो जादुई है, इससे मैं जो मांगू पूरा हो जाता है। और वह उस औरत को आवाज लगाता है और उसको कंबल और फल देता है। भगवान तेरा भला करे और तू जो भी काम करे वो पूरा हो जाए। ये पतीला जादुई है, पर मुझे इसका लालच नहीं करना चाहिए। मैं इस पतीले से जरूरतमंद की मदद करूंगा। अब कबीर उस पतीले की मदद से सभी भिखारियों और जरूरतमंदों की मदद करता है और एक अनाथ आश्रम खोल लेता है जिसमें अनाथ बच्चों की सेवा करता है। पर यह सब उस मंदिर के पुजारी को गवारा नहीं था। कल तक तो ये भिखारी मेरे मंदिर के बाहर बैठकर भीख मांगा करता था, और आज देखो उसके तो वारे न्यारे हो रहे हैं। मुझे इस बात का पता लगाना होगा। कबीर, ऐसा क्या हो गया जो तुम्हारे वारे न्यारे हो रहे हैं?
अब तो तुम पैसों में खेल रहे हो। पुजारी जी, ये तो ईश्वर की कृपा है। ईश्वर की कृपा तो सब पर होती है, पर तुम पर इतनी ज्यादा कैसे हो गई? पुजारी जी, मुझे एक जादुई पतीला मिला है जिसकी मदद से मैं जरूरतमंदों की मदद करता हूँ। पुजारी पतीले को चुराने की साजिश करता है और कुछ गुंडों को बुलाकर कबीर के घर पर भेज देता है और उससे वह जादुई पतीला लाने के लिए कहता है। गुंडे कबीर के घर पहुंचते हैं और उससे जादुई पतीला मांगते हैं। जादुई पतीला तो मैं तुम्हें दे दूंगा, पर ये तो जानो कि ये जादुई पतीला कार्य कैसे करता है। अरे जल्दी बताओ, ये जादुई पतीला कार्य कैसे करता है? इस पतीले में झांककर तुम जो भी मांगोगे वो पूरा हो जाएगा। सभी गुंडे पतीले के अंदर झांकते हैं तो अचानक से क्या होता है कि सभी गुंडे एक चींटी के बराबर छोटे हो जाते हैं। वहीं दूसरी ओर पुजारी जब सब देख रहा होता है, वह भी उसकी खबर लेने आता है तो वह भी छोटा हो जाता है। तब सभी गुंडे और पुजारी कबीर से माफी मांगते हैं और आइंदा ऐसा न करने का वचन देते हैं। तब कबीर उन्हें माफ करने के लिए कहता है और सभी पहले जैसे हो जाते हैं। कबीर, हमें माफ कर दो, हमें तुम्हारी तरक्की से जलन हो रही थी। हम भी दिन पर दिन अमीर होना चाहते थे, पर हम ये नहीं जानते थे कि तुम इस पतीले का उपयोग नेक काम में कर रहे हो। अब हम भी तुम्हारा इस काम में साथ देंगे। अब कबीर पुजारी और गुंडों की सहायता से अपना नेकी का काम और अच्छे तरीके से करने लगा। एक भरतपुर नामक गांव में सार्थक नाम का एक नौजवान अपनी माँ शांति देवी के साथ रहता था। वह पास के शहर में एक छोटी सी नौकरी करता था। उन दोनों माँ बेटों का गुजारा सही ढंग से हो रहा था। पूरे देश में कोरोना नामक महामारी ने अपने पैर फैला दिए थे। हर व्यक्ति अपने मुंह पर मास्क लगाए हुए नजर आता था। दिन प्रतिदिन मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही थी। माँ, इस कोरोना की बीमारी ने तो पूरी दुनिया को हिला कर रख दिया है। हमने कभी सपने में भी आशा नहीं की थी कि एक दिन ऐसा आएगा जब चारों तरफ एक बीमारी से त्राही त्राही मच जाएगी। बेटा सही कह रहे हो, मेरी इतनी जिंदगी बीत गई, ऐसी विनाश लीला कभी नहीं देखी थी। देखते ही देखते इस बीमारी ने अनगिनत लोगों को मौत की नींद सुला दिया। तुम बहुत सावधानी से आया जाया करो। मैं तो कहती हूँ कुछ दिन के लिए नौकरी बंद ही कर दो। माँ, अब तो लॉकडाउन घोषित हो चुका है। मेरी कंपनी भी बंद होने वाली है। इस कारण से मैं अब घर पर ही रहूंगा। हमें हालात के अनुरूप ही ढलना होगा। वक्त कठिन है, संभल कर हमें चलना होगा। 3 दिन के बाद सार्थक की कंपनी बंद हो गई, साथ ही साथ आमदनी बंद हो गई। सार्थक ने अपने खेतों में मेहनत शुरू की और सब्जियां उगाने लगा। सार्थक बेटवा, तुम्हारे काकी की तबीयत खराब हो गई है। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। क्या हुआ काका? बुखार चढ़ा हुआ है, उतर ही नहीं रहा। डॉक्टर को दिखाना पड़ेगा। चलो काका, अभी काकी को इलाज के लिए ले चलते हैं। सार्थक और काका दोनों काकी को लेकर डॉक्टर के यहाँ पहुँचे। डॉक्टर ने जांच और पूछताछ के बाद काका से कहा, इन्हें आप जल्द से जल्द अस्पताल में ले जाइए। अगर आपने देर कर दी तो खतरा बढ़ सकता है। काका चिंतित मुद्रा में सार्थक की तरफ देखने लगे। सार्थक समझ गया। काका, आप चिंता मत करिए, मेरे पास रुपए हैं। चलिए काकी को लेकर अस्पताल चलते हैं। बेटवा, अब कोई दूसरा रास्ता भी नहीं है। तुमने मुझे हिम्मत दे दी है। हम तुम्हारे काकी का अच्छी तरह से इलाज कराएंगे। वे तीनों शहर के हॉस्पिटल में पहुंच गए और डॉक्टर इलाज करने लगे। सलाइन लग गई। डॉक्टर दूसरे मरीजों को देखने के लिए अन्य जगह पर चले गए। काकी, आप चिंता मत करिए, आपका अच्छे ढंग से इलाज होगा और आप ठीक हो जाएंगी। बेटा, मेरी सांस फूल रही है, मुझे बड़ी तकलीफ हो रही है। बड़े डॉक्टर को बुलाओ, मेरा जी घबरा रहा है। ठीक है काकी, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। सार्थक ने डॉक्टर को ढूंढने की बड़ी कोशिश की, लेकिन वह वहाँ पर नहीं मिले। सार्थक और काका दोनों ही बहुत चिंतित हो गए। काकी की तबीयत और खराब हो रही थी। अब मेरा बचना बहुत मुश्किल है, सीने में भी दर्द हो रहा है। आंटी जी को ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत है। ऑक्सीजन मिल जाए तो ये ठीक हो जाएंगे। यहाँ से बाहर निकलकर दाएं तरफ दूसरी गली में आपको ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाएगा। सार्थक बेटा, ऑक्सीजन लेकर आओ।
हाँ काका, मैं अभी जाकर लेकर आता हूँ। सार्थक वार्ड बॉय द्वारा बताए हुए जगह पर पहुंच गया। वहां पर उसे भरा हुआ ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं मिल पाया। अरे सारे सिलेंडर खत्म हो गए, आखिरी सिलेंडर अभी अभी बेचे हैं। भाई साहब, एक सिलेंडर की व्यवस्था करा दीजिए, हम हाथ जोड़ते हैं आपके। हमारी काकी बहुत सीरियस है, उन्हें बचा लीजिए। देखो भाई, हमारे पास एक सिलेंडर है, उसमें थोड़ी सी ऑक्सीजन है, अपना नसीब आजमा लो, इससे काम चला लो। 1 घंटे के बाद मेरी डिलीवरी आ जाएगी, तब आपको भरा हुआ दूसरा सिलेंडर मिल जाएगा। जल्दी से दे दो भैया, जान बचाना जरूरी है। सार्थक काका के साथ सिलेंडर लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। वार्ड बॉय ने काकी को ऑक्सीजन लगा दिया। काकी की स्थिति पहले से बेहतर हो गई। डॉक्टर तो नहीं आए, लेकिन काकी की जिंदगी वापस आ गई। अब आप लोग चिंता मत करिए, आंटी जी को शुद्ध ऑक्सीजन मिल रही है, अब इन्हें आराम मिल जाएगा। डॉक्टर साहब आ जाएंगे, तब आगे का इलाज शुरू हो जाएगा। राजू भाई, आपने बहुत बड़ी मदद कर दी, आपने डॉक्टर से बढ़कर काम किया है। अरे भैया, यही हमारी ड्यूटी है, हमें इतनी ईमानदारी तो रखनी ही चाहिए। लोगों की दुआएं मिलती है, इससे बढ़कर हमें क्या चाहिए। 2 घंटे बीत गए। सार्थक ने सिलेंडर की दुकान पर पता लगाया, लेकिन डिलीवरी नहीं आई। वह आश्चर्यचकित था। काकी को लगाए हुए ऑक्सीजन सिलेंडर से पर्याप्त ऑक्सीजन मिल रही थी। अरे भाई, अभी इस सिलेंडर में बहुत ऑक्सीजन बाकी है, आप चिंता मत करिए, ये पूरे दिन चलेगी। अरे, इसमें तो बहुत थोड़ी सी ऑक्सीजन थी, बढ़ कैसे गई? अरे, ये बात तो मेरी समझ में ही नहीं आ रही है। इतने में डॉक्टर वहाँ पर आ गए। काकी का चेकअप करने लगे। इनकी तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, इन्हें कौन सी दवाई दी गई है? डॉक्टर साहब, इन्हें अभी तक कोई दवाई नहीं दी गई है, सिर्फ ऑक्सीजन सिलेंडर लगाया गया है। इन्हें तो अब ऑक्सीजन की भी जरूरत नहीं है, 1 दिन निगरानी में रखेंगे और फिर डिस्चार्ज कर दिया जाएगा। इतने में एक मरीज के परिजन दौड़ते हुए आए। डॉक्टर साहब, प्लीज जल्दी से मेरे चाचा को देख लीजिए, उनकी सांस बहुत तेज चल रही है। डॉक्टर ने जैसे ही उस मरीज को देखा, उसकी सांसें बहुत तेज चल रही थी। अरे, इन्हें तुरंत ऑक्सीजन की जरूरत है। डॉक्टर साहब, मेरा ऑक्सीजन सिलेंडर ले लीजिए। धन्यवाद। डॉक्टर ने तुरंत ऑक्सीजन का गैस सिलेंडर उस मरीज को लगा दिया और उसे कुछ ही पलों में आराम हो गया। ये तो चमत्कार है, कोरोना के इतने सीरियस पेशेंट को इस ऑक्सीजन के सिलेंडर से इतनी जल्दी आराम मिल गया। मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, जैसे कोई जादू हो गया हो। भैया, आपकी बहुत बड़ी मेहरबानी। भगवान की बड़ी कृपा है, चिंता मत करो, तुम्हारे चाचा जल्द ही ठीक हो जाएंगे। उस जादुई ऑक्सीजन सिलेंडर ने अपना चमत्कार दिखा दिया। उस परिजन के चाचा के साथ साथ कई दूसरे सीरियस मरीज भी पूरी तरह से स्वस्थ हो गए। उस परिजन की चाची भी वहाँ आ गई। सार्थक बेटा, तुम्हारी कृपा से बहुत से लोगों को लाभ मिल गया, कई लोगों की जानें बच गई। धन्य है वह माँ बाप जिन्होंने तुम्हें जन्म दिया। बेटा, तुम्हारे एहसान का बदला हम कभी नहीं चुका पाएंगे। सब परमपिता परमेश्वर की कृपा है, हम तो निमित्त मात्र हैं। सार्थक और काका काकी को लेकर घर वापस आ गए। वह जादुई सिलेंडर भी अपने घर ले आए और संभाल कर रख दिया। 2 दिन के बाद वहाँ चाचा के परिजन दौड़कर सार्थक के घर आए। सार्थक भैया, चाची की तबीयत बहुत खराब हो गई है, उन्हें भी उसी अस्पताल में भर्ती कर दिया गया है। उनकी भी सांस तेज चल रही है, ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत आ गई है। भैया, ऑक्सीजन सिलेंडर ले लो और मेरे साथ चलो। सार्थक तुरंत चाचा के परिजन के साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर हॉस्पिटल पहुंच गया। चाची, अब इस ऑक्सीजन का कमाल देखिए, कुछ ही देर के बाद आपके चेहरे पर मुस्कान आ जाएगी। जैसे ही ऑक्सीजन के सिलेंडर की ऑक्सीजन चाची को मिली, उन्हें चमत्कारिक रूप से आराम मिला। उनके चेहरे पर मुस्कान खेलने लगी। इन्हें तो अब पूरी तरह से आराम मिल गया है। 1 दिन हम इन्हें ऑब्जर्वेशन में रखेंगे और इसके बाद घर भेज देंगे। सार्थक बेटा, तुमने बहुत बड़ा उपकार किया। चाचा चाची दोनों जन को ठीक कर दिया। चाची की जवान बेटी सारिका भी हॉस्पिटल पहुंच चुकी थी। उसने भी सार्थक और उनके ऑक्सीजन गैस सिलेंडर के बारे में सुना था। सार्थक ने सारिका को देखा
वह उसे बहुत अच्छी लगी। सारिका शर्मा गई। चाचा चाची का बहुत बड़ा व्यापार था। सारिका उनकी इकलौती संतान थी। चाची को सार्थक में अपना दामाद दिखाई दे रहा था। चाचा का भी कुछ यही विचार था। चाची ठीक होकर घर आ गई। एक दिन चाचा चाची सार्थक के घर पहुंच गए और उन्होंने सार्थक की माँ के सामने सार्थक और सारिका के विवाह का प्रस्ताव रखा। माँ की खुशी का ठिकाना नहीं था। वह भी ऑक्सीजन गैस सिलेंडर का ही चमत्कार था। एक दिन धूमधाम से सार्थक और सारिका की शादी हो गई। वे सभी सुखपूर्वक रहने लगे।